हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज हम लोग चैप्टर 1 द लिटिल प्लांट एक पोएम को पढ़ने वाले हैं। एक लिटिल प्लांट के बारे में, एक छोटा पौधा जो एक बीज के अंदर में छिपा होता है ना। लेट अस रीड अ पोएम अबाउट अ प्लांट हिडन इनसाइड अ सीड। एक ऐसा छोटा प्लांट जो कि सीड के अंदर मतलब बीज के अंदर छुपा हुआ रहता है। उससे पहले हम लोग ये जान लेंगे एक वर्ड फोकस और क्रॉस कनेक्ट को। तो वर्ड फोकस में दिया गया है जो वर्ड है वो है बरीड। बरीड का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन, कवर्ड, ढका हुआ, है ना, ताकि लोगों का नज़र उस पर ना पड़ पाए, लोग उसको देख ना पाए। ठीक है। मैनी प्रेशियस थिंग्स आर बरीड डीप इन अर्थ सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। तो ये पुराने समय में हम लोग पुराने समय की बातों को हम लोग जब जानते हैं तो उसमें देखते हैं कि पुराने समय में लोग जो है सोने, चांदी, कॉपर, ये सारे चीज़ों को अर्थ में यानी धरती में छुपा करके मतलब बरीड करके, खुदाई करके उसको रखते थे। तो खुदाई करके जो छिपाते थे उसको ही तो बोलते हैं बरीड करना, है ना। बहुत सारा धन संपदा जिसको ट्रेजर्स बोलते हैं जो कि अर्थ में छुपाया जाता है, समुंदर का नीचे भी छिपाया जाता था। ये पुराने समय में होता था। और क्रॉस कनेक्ट में दिया गया है कि बहुत सालों पहले मीन्स हजारों सालों पहले जब पेड़ पौधे जो मर जाते थे या एनिमल्स जो मर जाते थे, जो जानवर मर जाते थे, वो अर्थ में मिट्टी में दबते जाते थे, बरीड इनसाइड द अर्थ हो जाते थे। मतलब अंदर ही अंदर दबते चले जाते थे, उसके ऊपर मिट्टी का लेयर बनते चला जाता था। और फिर वो जो है वो पत्थर में समा जाता था, रॉक्स में समा जाता था। और वो रॉक्स जब अब हमको मिलता है तब उसको कहा जाता है फॉसिल्स। दे आर समटाइम्स फाउंड इन रॉक्स। वो जो पेड़, वो जो एनिमल्स मर चुके हैं बहुत हजारों साल पहले, दब चुके हैं मिट्टी में, वो पत्थरों में मिलते हैं अब हमें, है ना, जिसको फॉसिल्स कहते हैं। इसी तरीके से हम लोगों को डायनासोर्स का भी फॉसिल्स मिला है। बहुत हजारों साल पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, डायनासोर्स जानवर हुआ करते थे जो कि बहुत पहले शायद वेदर चेंज की वजह से या फिर कुछ भी ड्रास्टिक चेंजेस की वजह से वो मर चुके थे और दब चुके थे ज़मीन में। जो अब हमें पत्थरों में उनका फॉसिल्स मिला साइंटिस्ट्स को, है ना, और उसके बारे में रिसर्च हुआ, तब हम लोगों को पता चला कि डायनासोर्स ऐसा बहुत सालों पहले हुआ करता था। ठीक है। तो बरीड का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। बरीड का मतलब दबा हुआ, एकदम अंदर छुपा हुआ, है ना। तो लेट अस रीड अ पोएम अबाउट अ प्लांट हिडन इनसाइड अ सीड। एक प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि एक सीड के अंदर में हिडन है, छिपा हुआ है। सीड तो हम लोग जानते ही हैं। कोई भी चीज़, कोई भी फल हम लोग खाते हैं, जैसे संतरा खाते हैं, ऑरेंज जिसको बोलते हैं, लेमन खाते हैं, है ना। उसके अंदर में बीज मिलता है ना, सीड्स मिलते हैं, और सीड्स के अंदर में एक प्लांट छुपा हुआ रहता है ना। इन द हार्ट ऑफ अ सीड, सीड के हार्ट में मतलब सीड के अंदर, सीड के दिल में, बरीड डीप, सो डीप, सीड के दिल में एकदम अंदर छिपा हुआ, बरीड किया हुआ क्या रहता है? अ डियर लिटिल प्लांट। एक बहुत ही प्यारा प्लांट, एक बहुत ही प्यारा छोटा प्लांट ले फास्ट एस्लीप, और सोया रहता है वो सीड के हार्ट में, बहुत ही अंदर बरीड एक छोटा डियर लिटिल प्लांट सोया रहता है, प्यारा सा प्लांट। ठीक है। इन द हार्ट ऑफ अ सीड बरीड डीप, सो डीप अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट asleep. वेक सेड द सनसाइन। अब सूरज की रोशनी कहता है क्या? सूरज का जो रोशनी है, सूरज जब उगता है सुबह, तो उसका रोशनी, उसका जो उजाला है वो क्या कहता है? वेक, उठ जाओ, एंड क्रीप टू द लाइट, और लाइट के तरफ आगे बढ़ो, उठो, आगे बढ़ो, है ना। ये कौन कह रहा है? सनसाइन कह रहा है कि उठो, आगे बढ़ो। ये किसे कहा जा रहा है? ये सीड के अंदर में जो प्लांट, छोटा प्लांट, प्यारा प्लांट, ये जो है ये सोया हुआ सीड के अंदर में, उसको सनसाइन कह रहा है कि उठो, जागो, आगे बढ़ो। वेक सेड द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट। और फिर जब बारिश हो रही है, रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं, ये देखो रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें जब आ रही है तो वो भी कह रही है कि उठो, वेक अप। द लिटिल प्लांट हर्ड, और वो जो लिटिल प्लांट है, छोटा प्लांट, वो सुन लेता है।
एंड इट रोज टू सी, और वो उठ जाता है, ऊपर की तरफ उठता है देखने के लिए। व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, कितना सुंदर ये दुनिया हो सकता है, ये देखने के लिए वो सीड के अंदर में सोया हुआ छोटा बाबू सा प्लांट जो है वो उठ जाता है। रोज का मतलब गुलाब का फूल नहीं, राइज, राइज का पास्ट फॉर्म है रोज। राइज मतलब उठ खड़ा होना, उसी का पास्ट फॉर्म है रोज। मतलब रोज का मतलब भी उठ खड़ा होना। वो जो लिटिल बाबू सा प्लांट सोया हुआ है सीड के अंदर में, वो उठ खड़ा होता है ये देखने के लिए कि इस सुंदर सा खूबसूरत वंडरफुल वर्ल्ड जो बाहर है वो कैसा है। तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। ये लिखा गया है केट लुइस ब्राउन के द्वारा। ठीक है, इसमें दो वर्ड्स दिए हुए हैं, बरीड और क्रीप। बरीड का मतलब मैंने बताया ही, हिडन और कवर्ड, छिपा हुआ जो लोग देख ना सके। और क्रीप का मतलब होता है क्लाइंब अप, ऊपर की तरफ उठना, मूव करना ग्राउंड से। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं अपलोड करूँगा इसी चैनल पे। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सबको हेल्प हो पाए। ये पूरा बुक का क्वेश्चन आंसर मैं पूरा कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। आप लोग बस सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।